बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कहा गया कि फाइंड दी एंटीलॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो पिछले जो एक्सरसाइज में हमने किया था किसी नंबर का लॉग निकालना। अब यहाँ जो नंबर हमें मिला है ये ऑलरेडी लॉग निकाला हुआ है, इससे हमने वापस वो नंबर ले आना है जिस नंबर का लॉग निकाला गया है। तो जिस तरह वहाँ पे हम टेबल यूज़ कर रहे थे यहाँ पे भी हम टेबल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपको टेबल की मदद से ही सॉल्यूशन का कहा जाता है। तो चलते एक्सरसाइज की तरफ, टाइम ज़ाया नहीं कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो 1 है, वो कह रहा है कि 2.4324 का आपने एंटीलॉग निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते, फिर सॉल्यूशन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मसलन हमारे पास कल हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे आप चेक करें 0.0004 आया था। तो हम सॉल्यूशन के लिए क्या कर लेते थे, ये पॉइंट ले जाके यहाँ शिफ्ट कर लेते थे, क्योंकि पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट का होना लाजमी है। तो यहाँ पे मैंने 4 के बाद लगाया तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह चेंज हो गया, यानी इससे पहले जो ज़ीरो थे ये सारे ख़त्म हो गए और ये सिर्फ 4 रह गया। और इधर पॉइंट लगाया और सिर्फ हम 4 का नहीं निकाल सकते ना, हमें 4 नंबर चाहिए लॉग निकालने के लिए। तो इधर आपको मैंने बताया था कि अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो हम 3 ज़ीरो लगाएंगे, तो अब 40 को मैंने ज़ीरो में देखा और आगे ज़ीरो में देखना था। आगे वैसे भी ज़ीरो का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़ीरो है ही नहीं। तो आपका ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता था, एक मिंटिसा, 2 चीज़ें मिलते थे। तो 40 को मैंने ये मिला के देखा तो 40 को मैंने ज़ीरो में देखा तो मुझे मिला था 6021। और जब ये मिंटिसा मुझे मिलता था, मुझे इसके साथ क्या करना था, 0 पॉइंट को ऐड कर लेना था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि आपने पॉइंट कितने शिफ्ट किए, कितने डिजिट के बाद लगाया है। तो मैंने 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस करके लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितना आ गया, 4। और अब इसके आई थिंक ये क्वेश्चन इधर एक और ज़ीरो था, सॉरी एक और ज़ीरो था, 1 2 3 4 और ये 5 ज़ीरो है। तो इसका 4 ज़ीरो और एक ये 4 मिलके 5 डिजिट हो गए, तो ये 5 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। और पॉइंट आगे चला गया, इसलिए इसके ऊपर जो लाइन लगाते इसको माइनस कहा जाता है, ठीक है, ये जो लाइन लगी है। अब यहाँ फिर इस नंबर को और कैरेक्टरिस्टिक्स और मिंटिसा को प्लस करते थे, तो 5 यानी इसके ऊपर माइनस, प्लस मैंने कर रख ये मिंटिसा 0.6021। जब मैं प्लस कर लेता तो मुझे आंसर ये मिलता है, 5 के ऊपर माइनस और 0.6021। अब ये जो नंबर है ये आपके पास लॉग आया है। अब इसकी मदद से वापस आपने ये नंबर ले आना है, यानी कि 0.00004 ले आना है। तो अब आप यहाँ देखें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताता है कि आप कितने पॉइंट आगे पीछे गए। इसके ऊपर जब ये लाइन लगी है, ये माइनस लगी है, तो इसका मतलब ये है कि आप यानी कि 5 पॉइंट्स आगे चले गए। अगर ये खाली आया तो इसका मतलब आप 5 पॉइंट पीछे चले गए। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यूज़ करेंगे, मिंटिसा को हम क्या करेंगे, लॉग टेबल के अंदर देख लेंगे। जिस तरह वहाँ टेबल देखने के लिए नंबर चाहिए होती है, इसी तरह लॉग एंटीलॉग में भी हमें क्या करना है, 60 को 21 में फिर आगे 1 में देख के वापस ये वाला नंबर ले आना है। तो इसी तरह आपके पास यहाँ 2.4324 है। तो जो फर्स्ट नंबर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितना आ गया, 2 आया है। तो इसका मतलब पॉइंट आपका +2 आया ना, तो पॉइंट आपका यहाँ से 3 के बाद था तो आपने इसको पीछे भेज दिया है। तो इससे यही पता चला कि पॉइंट आपका पीछे चला गया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे लॉग की टेबल में, सॉरी एंटी लॉग की टेबल में। एंटी लॉग की टेबल से ये चीज़ें पता कर लेंगे, फिर हम चेंज कर लेंगे। क्या सेकेंड पार्ट है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा 1.5890। तो सबसे पहले इसमें से आपने लिए कैरेक्टरिस्टिक्स अलग करें, मिंटिसा अलग कर ले, तो आपको इजी हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास CH कितना हो जाएगा, जो पॉइंट से पहले नंबर आता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये आपके पास 1 है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट एक नंबर पीछे आया हुआ है हमारे पास। और मिंटिसा आपके पास लिख लेना है 0.5890। तो आप चाहे तो इधर ज़ीरो भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम मिंटिसा में इधर ज़ीरो लगाते थे, तो लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं। अब आप एंटी लॉग में चेक करना है कि 0.58 को 9 में देख लेना है, आगे ज़ीरो में देख लेना है।
तो एंटी लॉग के टेबल ले ले अपने साथ अपने सामने रखे और सबसे पहले देखेंगे 58 को 90 में देख लेना है ना, 58 को 90 में इस तरह देख लेना है। तो सबसे पहले इस लाइन में आपने लिए 58 को चेक कर ले कहाँ मिलता है, ये रहा आपका 58 को आगे 9 में देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिर में जो आता है ये आपके पास 9 आता है ना। तो इसी तरह आप आगे चलते 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 यहाँ आ जाएंगे तो 3882 आ रहा है ना, 3882 आ जाएगा। फिर आगे छोड़ना नहीं, आगे नेक्स्ट आपको मिल रहा है 0, तो आगे आपको कोई 0 मिलता है चेक कर ले। तो 58 को आगे 0 में चेक करेंगे तो आगे मुझे 0 मिलता ही नहीं है क्योंकि ये स्टार्ट ही 1 से है, तो इसका मतलब यहाँ आगे 0 में देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये आपके पास नंबर मिल गया। अब इस नंबर में आपने डिसाइड करना है पॉइंट आपने कहाँ लगाना है। तो अब आपका ये मसलन कि नॉन ज़ीरो डिजिट ये था, इसके बाद पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेंगे ना, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हो जाएगा और एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने शिफ्ट करना है, एक डिजिट आगे भेज देना है। तो 38.82 ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो इस नंबर का जब मैंने लॉग निकाला तो मुझे ये मिला है। अब इस नंबर का मैं एंटी लॉग निकालूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो हमें ये नंबर मालूम करना था, तो ये आपके पास आंसर है। अच्छा, ये जो है आसान सा क्वेश्चन है इसमें करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 0 है। तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 0 है तो इसका मतलब हमने पॉइंट को आगे पीछे कहीं पे भी नहीं भेजना है, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपको नंबर मिला था वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही मिला था। अब सिर्फ आपने देख लेना है 24 को 2 में और आगे 5 में देख लेना है। तो सबसे पहले 24 यानी पॉइंट 24 को चेक कर लेना है। तो 24 आपके पास मिल रहा है, ये है 24 को आगे आपने चेक कर लेना है 2 में और आगे 5 में, यानी 24 को आपने 2 में और आगे 5 में देख लेना है। तो इसी तरह अब अगर 24 को चेक कर लेंगे तो मुझे ये मिल रहा है और आगे मुझे 2 में चेक करना है। तो फर्स्ट में 0 आता है, सेकंड में 1, थर्ड में आपके पास 2 आता है। तो 1746 ये आपके पास है, 1746 ये आपने पास नोट कर लेना है। 1746 यानी कि 24 को 2 में चेक किया तो ये है, आगे आप 5 में चेक कर लेना है। तो इसी तरह आगे चलते 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 ये लाइन ख़त्म हो जाएगा और आगे नेक्स्ट आपके पास लाइन स्टार्ट हो जाएगा ना। जब नेक्स्ट लाइन आपके पास स्टार्ट हो जाएगा तो फर्स्ट में 1 2 3 4 5, तो 5 में आपको 2 दे रहा है, तो इस 2 को इसके ऊपर प्लस कर ले। तो 1748 इसके ऊपर प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा और 1748, तो 1748 का आपको आंसर मिला। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक 0 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो क्वेश्चन था उसमें पॉइंट शिफ्ट ही नहीं किया है, तो आपका पॉइंट यही आ जाएगा। अगर यहाँ 1 आता तो इधर लगाते, अगर 2 आता तो इधर लगाते, अगर 3 आता तो आखिर में लगाते थे। अब शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 आया है, तो ये आपके पास आंसर है। आपका 3.5636 आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स आपने अलग कर लेना है क्योंकि पॉइंट से पहले जो है ये करेक्टरिस्टिक्स आता है। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 3 आया हुआ है और मिंटिसा आपके पास 0.5636 कर लेना है, यानी इस 3 को अलग किया तो इधर कुछ भी नहीं है तो 0 बचता है। अगर आप 0 ना भी लिखे तो खैर है। तो अब आपने 56 को 3 में चेक कर लेना है, आगे फिर 6 में चेक कर लेना है। तो सबसे पहले 56 को मैंने मार्क किया है, 56 को आप आगे 3 में चेक करेंगे तो 3656 आ रहा है। फिर इस नंबर को 3656 के ऊपर आगे जो नंबर है ये मैंने मार्क किया है 5 आ रहा है, यानी आगे 6 में चेक करेंगे तो आपको 5 मिलता है। तो 56 का जो फर्स्ट नंबर मिलता है 36, 56 फिर प्लस आगे ये जो 5 है ये भी प्लस कर लेंगे तो क्या मिलता है। तो 36 के ऊपर प्लस कर लेना है 5, क्योंकि 56 को 3 में चेक किया तो मुझे ये मिला, फिर आगे 6 में चेक किया तो मुझे 5 मिला, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 56 के ऊपर जब 5 प्लस कर लेता हूँ ये 11 हो जाएगा आपका, और एक इसके ऊपर कैरी आ जाएगा और ये मिलके 6 आ जाएगा और ये भी 6, ये 3 आ जाएगा।
अब आपके पास नया जो नंबर आ गया 3 6 1 आ गया। अब आप कैरेक्टरिस्टिक से डिसाइड करोगे, तो अब क्या करोगे, नॉन ज़ीरो डिजिट से कितने आगे भेजोगे? 3 आया है ना, तो इसका मतलब 3 डिजिट इधर भेजोगे, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो 3 6 1 यानी कि आपको लॉग निकालने के लिए कुछ इस तरह का नंबर दिया था जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं लगी थी, तो कहीं पे भी नहीं लगी, तो इसका मतलब आखिर में लगी थी। तो इस नंबर का आप लॉग निकालेंगे तो आपको ये मिल जाता है। तो इसका आप एंटी लॉग निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक से प्लस के साथ आया तो आपने पॉइंट आगे भेज देना है, अगर माइनस के साथ आया तो पॉइंट पीछे भेज देना है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। यानी कहाँ से पीछे भेज देना है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट से आगे, और अगर माइनस आए तो एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पीछे। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। अच्छा, इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों। अच्छा, इसमें कह रहा है कि सिर्फ आपको 4 दिया गया है, आपने इसका एंटीलॉग निकालना है। जब आपको सिंगल कोई नंबर दे दे, डिजिट दे दे, तो आप पॉइंट लगा के इसके बाद अपने लिए 4 डिजिट ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ईज़िली हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता है एंटी न लॉग निकालना है, तो ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है या डिजिट है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना, तो CH। तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ 4। अब रहता क्या है, पॉइंट 0 0 0 0 रह जाता है। ये आपके पास क्या रहता है, मेंटिसा, जो कि मैं M से शो कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये जब मेंटिसा को मैंने अलग किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग किया, तो अब हमारे पास लॉग टेबल की मदद से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये एंटी लॉग की टेबल है हमारे पास। तो अब आप यहाँ चेक कर ले, आपके पास क्या है, पॉइंट के बाद 0 0 आ रहा है ना, तो आपने क्या करना होता है, ये नंबर मिला के इस नंबर में देखना होता है, फिर इस नंबर को लास्ट इस नंबर में देखना होता है। अब सबसे पहले 0 0 को 0 में चेक कर लेंगे, तो सबसे टॉप पे है 0 0, किस में, 0 में चेक करेंगे तो आपके पास 1000 आता है ना, तो मैं 1000 यहाँ लिख लेता हूँ। और अब आगे तो वैसे भी 0 है, तो आगे नंबर आपको पता है यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, आगे हम नहीं देख सकते। तो ये आपके पास हो गया 1000। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देगा कि आपने पॉइंट कितने, आप +4 आ रहा है ना, +4 आया, तो इसका मतलब पहले क्या किया है, ये डी पॉइंट आपने पीछे लाया है, अब वो नंबर ले आना है, तो हम पॉइंट आखिर में वही पहले जगह पे था वहाँ पे लगाना है ना। यहाँ से उन्होंने शिफ्ट करके यहाँ लगाया, तो हमने यहाँ से यहाँ लगाना है वापिस। तो आप यहाँ पे 4 डिजिट है, इधर 3 डिजिट है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इस कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करने के लिए एक और इधर 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब ये पॉइंट यहाँ पे था, तो अब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 0 0, यानी ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। अगर मैं चाहूँ तो दोबारा आपके लिए वो कर लेता हूँ कि देखो, अगर खाली डिजिट आ जाता है तो सबसे पहले पॉइंट उसके बाद लगाएंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो गया तो बाकी नीचे जो रहने वाला नंबर है वो मेंटिसा कहलाता है। अब ये मेंटिसा रह गया। अब आप मेंटिसा को चेक करना है, इन 2 डिजिट्स को इसके अंदर, फिर जो भी आंसर आता है फिर आगे डिजिट के अंदर देख के उन दोनों को प्लस करना होता है। जब 0 0 को मैंने 0 में देखा तो मेरे पास 1 0 0 0 आया, फिर आगे 0 है तो आगे 0 से स्टार्ट नहीं होता है, आगे हमारा नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो हम नहीं देख सकते, तो यही रह जाएगा, 1000 रह जाएगा। अब मसला गया कैरेक्टरिस्टिक्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि 4 डिजिट आगे आपने नंबर को भेज देना है, यानी सॉरी पॉइंट को भेज देना है। तो अब हमारे पॉइंट यहाँ थी, तो हम 4 डिजिट कैसे आगे भेज सकते हैं, जबकि 1 2 3 डिजिट है, तो हम एक और 0 अपनी मर्ज़ी से लगा लेंगे और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो आपके पास ये पॉइंट यहाँ कहीं पे भी नहीं है, तो आखिर में है ना, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। क्या जो सिक्स्थ पार्ट है ये इंतहाई आसान है। आप इसमें ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको नहीं गिवन है, तो यहाँ पे पहले 0 है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स आप अलग करना चाहे तो 0 लिखो, और नीचे जो रहता है ये आपका मेंटिसा रहता है, तो ये मेंटिसा आपके पास आता है 0.0038। तो आपने क्या करना है, 0 0 को 3 में देखना है और जो भी आंसर आता है आगे 8 में देखना है, उन दोनों को प्लस करना है, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 0 0 को 3 में चेक करेंगे, हमारे पास सॉरी ये रहा। अच्छा, 0 0 को 3 में चेक करेंगे तो 1007 आ जाता है, इसके ऊपर मार्क करके रखो।
और आगे जो नेक्स्ट में है वो 8 में देखना है। 8 में देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2। तो ये आपके पास 2 है, 1007 पे 2 करेंगे तो 1009 आ जाएगा। तो 1007 प्लस आपके पास 2 कर लेंगे। क्यों इस तरह किया? क्योंकि 00 को 3 में चेक किया तो 1007 आ गया, फिर आगे 8 में देखा तो वो 2 वैल्यू दे रहा था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1009 आ जाएगा। अब आप 1009 है और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है? 0 है। अब क्या करोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ना पॉइंट आगे भेजोगे ना पॉइंट पीछे भेजोगे, ये नंबर इसी तरह ही रह जाएगा 100। अच्छा सॉरी, तो एक पॉइंट यहाँ पे है तो 1.009 आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो इसका क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक 0 का मतलब ये है कि हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वो इस मुताबिक दिया था, 1.009 दिया था। आप इसका लॉग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब आप लॉग निकालेंगे तो यहाँ आपने ना पॉइंट आगे भेजा ना पॉइंट पीछे भेजा। लॉग निकालने के लिए ये होता है कि पॉइंट आपका एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी खुद है, तो हमने पॉइंट ना आगे भेजा है ना पीछे भेजा है, तो इसी तरह ही वापस आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है इसका, यानी इस नंबर का एंटी लॉग ये है। यानी कि इस नंबर का लॉग निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इस नंबर से ये बना था तो हम इससे वापस ये भी बना सकते हैं। अच्छा, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें जो 1 के ऊपर माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ है। तो अब हम इसके हिसाब से अपने लिए कैरेक्टरिस्टिक्स सेट करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है? 1 है। सिर्फ 1 नहीं है, इसके ऊपर -1 भी है। तो इस माइनस का क्या मतलब है, जब हम कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग किया तो नीचे रहता है मिंटिसा। तो मिंटिसा आपके पास 1 तो निकाला, आप 0.2429 आपका मर्जी है। आप पॉइंट से पहले इधर 0 भी लगाना चाहे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप 0 भी लगा सकते हैं। अब आप एंटी लॉग में चेक करेंगे 24 को 2 में, फिर आगे 9 में चेक करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा प्लस आ जाएगा। फिर इसके मुताबिक आपने क्या करना है, वो पॉइंट को शिफ्ट कर लेना है। तो 24 को 2 में चेक करेंगे, यानी 24 को 2 में चेक करेंगे तो क्या आ जाता है आपके पास? 1746। जब 1746 को आप नोट करोगे अपने पास, 1746 को नोट करोगे, फिर आगे आपने 9 में भी देखना है। 24 को मैंने 2 में चेक किया तो मुझे ये मिला, फिर आगे 9 में भी चेक करना है। तो आगे इसी तरह लाइन से चलना है। 24 को ये लेके आगे आपके पास 9 में 4 दे रहा है, देखो यहाँ पे 4 दे रहा है, तो आप प्लस क्या करोगे? +4 भी करोगे। अब प्लस करना है 1746 को प्लस करना है किसके ऊपर? 4 के ऊपर। तो 10 0 इधर आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 7 अपनी जगह पे, ये 1 अपनी जगह पे। तो आप कैलकुलेटर से करना है, मैं मैनुअली कर रहा हूँ। तो जो फाइनल आपके पास आ रहा है वो 1750 आ रहा है। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेगा आपने क्या करना है। तो माइनस का मतलब ये होता है कि पॉइंट आगे चला गया था। तो अब एंटी लॉग का मतलब ये है कि आगे जो चला गया तो उसको पीछे ले आना है ना, अपनी जगह पे ले आना है। तो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ गया था, तब जाके ये बना था ना। तो यहाँ से यहाँ गया था, इसलिए हमने कहा था कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो ये ज़ीरो तो नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है ना, ये तो ज़ीरो डिजिट है। यहाँ से खींच के हम यहाँ गए थे, अब यहाँ से ये पॉइंट वापस यहाँ ले आएंगे। तो अब 0.1750 ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन 8 भी एग्जैक्टली वही है, सिर्फ इसमें पॉइंट 2 पीछे ले आना है, ख़त्म। बाकी ये पहले जो क्वेश्चन किया इसमें पॉइंट 1 पीछे लाया था, इसमें 2 पॉइंट पीछे ले आना है, बाकी एग्जैक्ट वही है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को अलग करेंगे, पॉइंट से पहले ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसको अलग करेंगे और ये ऊपर माइनस भी लगाओ क्योंकि पॉइंट पीछे ले आना है। और ये मिंटिसा है, इसको अलग करेंगे, अप टू कैरेक्टरिस्टिक अलग किया तो नीचे 0.9281 रह जाता है। अब आपने 92 को 8 में और आगे 1 में चेक करना है। तो 92 को चेक करना है सबसे पहले। अच्छा, जब 92 को मैं चेक कर लेता हूँ 8 में, ये रहा आपके पास 91 92 ये रहा। तो 92 को मैंने चेक करना है 8 में। सो 92 को 8 में मैं चेक कर लेता हूँ, आपके पास आ जाता है
8472 इसके ऊपर मार्क करके रख ले। ये रहा, मैं इसको मार्क करके रख लेता हूँ 8472। तो सॉरी, मैं इसको 8472 और आगे 1 में भी चेक करना है। तो ये आपके पास 9, फिर यहाँ से 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये 9 और ये 1, ये 9, ये फिर 1 का स्टार्ट हो गया तो 2 आ रहा है, तो प्लस इसके ऊपर भी 2 कर लेंगे। आपका हो गया काम कंप्लीट। अब प्लस करना है, तो इसके ऊपर इसको प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 8474 आ जाएगा। ये आपके पास फाइनल नंबर आ गया, यानी लॉग आ गया, इंटू लॉग आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन बता देना है कि पॉइंट कहाँ जाएगा। तो फिलहाल आपका पॉइंट यहाँ है ना, तो यहाँ है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ है, ठीक है, हमने शिफ्ट नहीं किया। अब कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से चेंज करेंगे, तो 2 के ऊपर माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट आगे गया था, अब वापस ले आना है। तो ये आप इधर एक 0, आप दूसरा एक और 0 लगाओ, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 0.08474, यानी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ के अब ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये 0 से पहले, पॉइंट से पहले ये 0 ऐसे ही लगा लेते, ठीक है। ये नहीं लगाएंगे तो पॉइंट डिफाइन नहीं होता है, पता नहीं चलता है। तो 0.08474 ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक दफ़ा ये, यानी कि हमें क्वेश्चन ये दिया था, हमने इसका लॉग निकाला तो मुझे ये मिला आंसर। तो आप कह रहे हैं कि इससे वापस आपने ये ले आना है। तो आप मसलन इसका लॉग निकालना चाहे तो सबसे पहले क्या करोगे, ये पॉइंट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाओगे ना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे। तो जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 8.4748। फिर आप क्या करोगे 84 को 7, सॉरी ये 8 नहीं है, 84 को 7 में फिर 4 में चेक करोगे तो आपका ये आंसर आ जाता है। तो आप इससे वापस क्या करना है, ये नंबर ले आना है। तो पॉइंट तो आपने शिफ्ट किया ना, आगे से जब शिफ्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा -2। क्यों, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किया, जब आगे शिफ्ट कर तो -2, पीछे शिफ्ट कर तो +2 आता है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स इधर क्या लिखोगे -2। अब मिंटिसा आप इसके हिसाब से देखोगे 84 को 7 में फिर 4 में चेक करोगे तो आपका एग्जैक्ट ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करो तो ये आपका आंसर बनता है। तो इसलिए आपका आंसर आता है 0.08474, यानी जो मैंने नीचे भी लिखा है। तो ये आपके पास आंसर है। अच्छा, इसका 9th पार्ट भी आसान है, बिल्कुल वही है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करेंगे, 3 के ऊपर माइनस है। आप फिर मिंटिसा को अलग करेंगे, आप 3 निकाला है तो 0.5219 रहता है। तो अब आप एंटीलॉग के टेबल में चेक करो, 52 को 1 में फिर आगे 9 में चेक करना है। तो 52 को जब मैं 1 में चेक कर लेता हूँ तो 3319 आता है। तो 3319 और आगे मैं चेक कर लेता हूँ 9 में। जब 52 को मैंने देखो इसमें चेक किया तो 52 को मैंने, सॉरी मेरे ख्याल में मैंने गलत किया, 52 को 1 में चेक करना था। तो 52 को मैंने 1 में चेक किया तो वह 3319 ठीक आ रहा है। फिर आगे 9 में चेक करना है, तो आगे 9 में मुझे मिल रहा है 7। तो इसके ऊपर प्लस करो 7, यानी 52 को मैंने 1 में चेक किया तो मुझे ये मिला, फिर आगे 9 में चेक किया तो मुझे 7 मिला। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 3319 को प्लस करें 7 के ऊपर, तो ये और ये करो तो 16, 1 इधर आ जाएगा, और ये 2, ये 3, ये 3, अब 3326 आ गया। ये आपका फाइनल नंबर आ गया। अब आप बता रहा है कि आपके जो नंबर के ऊपर है ये माइनस के साथ आ रहा है, तो आपने इस पॉइंट से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पीछे आना है। अगर प्लस हुआ तो यहाँ से आगे जाएंगे, माइनस हुआ तो इस पॉइंट से पीछे आना है, ठीक है। तो जो पहले आपके पास पॉइंट लगी है वहाँ से ही जाना है। तो आपका पहले पॉइंट यहाँ है, 1 नंबर के बाद लगी है, तो आपने भी 1 नंबर के बाद ही लगाना है। आप यहाँ से माइनस में आ रहा है तो पीछे जाएंगे, 1 नंबर ये खुद हो गया, 2 नंबर हो गया, 0 लगाया तो 3 नंबर हो गया। तो आप यहाँ से ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पॉइंट लगी तो पॉइंट से पहले हम एक 0 बढ़ा लेते हैं ताकि नंबर आपका पॉइंट डिफाइन हो, क्लियर हो। तो अब फाइनल आपके पास 0.003326 ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। तो इस तरह आपने निकालना है। पार्ट है बच्चों, ये और भी आसान है, बहुत ही आसान है।
अब इसमें सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक्स को चेक करना है, तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट को ना आगे ना पीछे कहीं पे भी चेंज नहीं करना है, जहाँ पे है वहीं पे रख लेना है। दूसरा चीज़ आ जाता है आपका मिंटिसा, तो 0 इधर लिखा है, तो आप मिंटिसा आपके पास 0.000 ये वाला पॉइंट के बाद वाला नंबर मिंटिसा आ जाता है। अब आपने 0 को 0 में चेक करना है, आगे भी 0 में चेक कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब 0 को आगे देखेंगे तो क्या आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले देखें, यहाँ पे चेक करें, 0 को मैं 0 में चेक कर लेता हूँ तो 1000 आता है। आगे आपको कहीं पे भी फिर 0 नहीं आता है, यहाँ पे आप चेक करें तो 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब आगे इस 0 में हम नहीं देख सकते। 0 को मैं 0 में देख लेता हूँ तो मुझे मिलता है 1000, तो आगे 0 है ही नहीं, यानी 1 से स्टार्ट है, तो हम नहीं कर सकते। अब करेक्टरिस्टिक्स आपने क्या करना है, पॉइंट कहाँ शिफ्ट करना है, तो फिलहाल तो पॉइंट यहाँ पे है ना, तो इसके हिसाब से जब शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से ही शिफ्ट करते हैं, तो फिलहाल पॉइंट यहाँ पे, तो अब करेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो कह रहा है कि कहीं पे भी शिफ्ट नहीं करना है। 0 का मतलब कहीं पे भी शिफ्ट नहीं करना है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आता है। यानी समझे कि 1.000 आपको मिला था, आपने इसका लॉग निकाला तो ये मिला, तो बस इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो यही मिलेगा। ये आपके पास फाइनल आंसर है। अच्छा, जो इसका 11th पार्ट है बच्चों, ये -3 आ रहा है। अब एक -3 इस तरह आ रहा है, ये अलग होता है और ये -3 अलग होता है, ठीक है। ऊपर जब माइनस लगता है तो ये करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। अब ये जो माइनस होता है ये नंबर को शो करता है, पूरा एक इंटीजर को शो करता है, ये इंटीजर नहीं होता है। तो आप ना तो -3 का आप लॉग निकाल सकते हैं, ना आप -3 का एंटी लॉग निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल, यानी इसका हम लॉग एंटी लॉग या लॉग नहीं निकाल सकते। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपने लिख लेना है नॉट पॉसिबल। अगर ये माइनस इसके ऊपर आ जाता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक को शो करता है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या करता है कि 3 पॉइंट्स पीछे चला गया है, सॉरी आगे चला गया था, हम पीछे ले आएंगे, ये करके कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो ये माइनस के साथ दिया हुआ है, इसको इसका सोल्यूशन यही है। अच्छा, इसका 12th पार्ट है जो, ये बहुत ही आसान है। अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको 5 दिया है, थोड़ा बड़ा करेक्टरिस्टिक्स दिया है, और इसके साथ प्लस है, यानी इसके ऊपर माइनस नहीं लगे तो प्लस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट पीछे आया, अब हम आगे भेजेंगे, यानी कि जब लॉग निकालते हो हमने पॉइंट पीछे शिफ्ट किया था, अब हम वापस आगे भेजेंगे, ठीक है, ये बता रहा है। तो अब 99 सॉरी ये मिंटिसा, ये करेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो ये आपके पास मिंटिसा आ गया, यानी 0.990, तो सॉरी 39 है। तो अब आप चेक करेंगे 99 को 9 में और आगे 0 में चेक करेंगे, आगे वैसे 0 है ही नहीं, 99 को 9 में चेक करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 9 देखो, 99 को मैं आगे किस में देख लेता हूँ, 9 में देख लेता हूँ, तो 9977 आ रहा है, ठीक है। जब आप 99 को 9 में चेक करोगे तो क्या आता है, 9977 आ रहा है, और आगे आप फिर 0 में चेक करोगे तो आगे 0 है ही नहीं। आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे चेक करें 1 से स्टार्ट होता है ना, तो आगे 0 में देख ही नहीं सकते। तो ये आपके पास 9977 आ रहा है, तो फिलहाल आप यहाँ से ही क्या करोगे, इस करेक्टरिस्टिक्स को दिखाना स्टार्ट करोगे। तो अब +5 आ रहा है, तो ये है कि पॉइंट आपको आगे भेजना है, अगर माइनस होता तो हम पीछे ले जाते थे, यानी यहाँ से आप आगे भेजेंगे तो 1 2 3 डिजिट है, तो ये तो 5 डिजिट आगे भेजने को कह रहा है, इधर तो 3 डिजिट है, 1 2 3, यानी 977 है। तो क्या करोगे, तो आप अपनी मर्ज़ी से इधर 2 0 बढ़ाओ, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 997700, यानी 997700। इस नंबर का आपने जब लॉग निकाला तो आपको ये मिला था, अब इसका एंटी लॉग निकाला तो आपको ये मिला है, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका जो 13 पार्ट है ये भी इंतहाई आसान है। तो पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स है, तो पहले करेक्टरिस्टिक्स को अलग करेंगे, ये 2 है, और मिंटिसा को अलग करेंगे, यानी पॉइंट के बाद जो है ये मिंटिसा है,
0.4900। तो अब आप क्या करोगे, चेक करना है मिंटिसा को, यानी कि 0.49 को आगे 0 में, फिर आगे 0 में चेक कर लेना है। तो 0.49 को देखो, ये 0.49 यहाँ पे 0.49 को मैं 0 में चेक कर लेता हूँ तो 3090 आ रहा है ना। तो ये नोट करो 3090, यानी 49 को मैंने 0 में चेक किया तो ये आया, आगे फिर 0 में चेक करना है। तो आगे 0 है ही नहीं, आगे 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, 9 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे 0 है ही नहीं। अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्या करना है, इधर पॉइंट बताना है। तो पहले तो पॉइंट आपका यहाँ ही होता है। अब क्या करोगे, 2 आया तो इसका मतलब है कि पॉइंट 2 डिजिट आगे भेज देना है। तो पहले ये पीछे आया था, अब 2 डिजिट आगे भेजना है। तो 3, चले मैं पहले पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, 309.0, ये आंसर आपके पास बन जाएगा। क्यों, अब इधर से मैंने 2 डिजिट क्रॉस किया, 0 को भी क्रॉस किया, 9 को भी क्रॉस किया, तो ये पॉइंट यहाँ आके बैठ जाता है। तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, आप यहाँ दिखा देगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। अच्छा, जो ऊपर जो नंबर हमने सोल्व किया अभी, ये बिल्कुल इसी की तरह का है, लेकिन इसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। इसमें एक 0 नीचे एक 0 ज़्यादा है, इसमें एक 0 कम है। तो एक 0 ज़्यादा एक 0 कम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितने हमें डिजिट चाहिए वो हमें यूज़ करना है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करेंगे तो हमारे पास 0 है। अब मिंटिसा हम अलग करेंगे तो 0.49000 है। तो आपने क्या कहाँ तक यूज़ करना है, यहाँ से यहाँ तक ये डिजिट यूज़ करना है। ये 0 वैसे भी फालतू है, इसका कोई काम नहीं है, तो वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं ना। तो ये 4 डिजिट आपके लिए काम किए। तो 49 को 0 में चेक करना है, आगे फिर 0 में चेक करना है। तो ऑलरेडी हमने इधर किया हुआ है, देखो 49 को मैंने 0 में चेक किया तो 3090 आ रहा है। तो 3090 मैं लिखूँगा, 49 को 0 में चेक करूँगा तो मेरे पास ये आ गया। फिर आगे 0 में चेक करेंगे तो आगे नंबर है ही नहीं, और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे था पहले, यहीं पे ही होगा। अब हमने कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक अगर 1 होता तो हम क्या करते, आगे भेजते, अगर -1 होता तो पीछे भेजते। अगर यहाँ कोई दूसरा नंबर 3 होता तो 3 नंबर आगे, अगर -3 होता तो 3 नंबर पीछे, 2 होता तो 2 नंबर आगे, और -2 होता तो 2 नंबर पीछे कर लेते। आप इधर 0 आया तो कुछ भी नहीं करना है, तो 3.090। तो इस नंबर का जब मैंने लॉग निकाला तो ये आया है, आप इसका एंटी लॉग निकालो तो ये आया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब रहता है आपका लास्ट जो 15 पार्ट। अच्छा, ये भी आसान सा है। 15 पार्ट में कह रहा है कि 2.34 है। तो आप इसका क्या करोगे, आप सबसे पहले आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये सबसे पहले बाद वाला मिंटिसा होता है ना। तो फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करो तो 2, अब मिंटिसा आपके पास 0.34 आ रहा है। अब आपको पता है कि मिंटिसा से हम जब नंबर निकालते तो हमें 4 डिजिट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, तो मैंने पहले भी बताया हुआ था, जब खाली है तो आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब 34 को 0 में चेक करें, आगे भी 0 में चेक करेंगे, आगे वैसे भी 0 में नंबर नहीं देता है। तो 34 को 0 में चेक करेंगे तो क्या नंबर देता है, ये चेक करेंगे। तो ये आपके पास है 34, यानी 0.34 को आगे 0 में चेक करते तो 2188 आ रहा है ना। तो 2188, और आगे वैसे भी 0 है तो कोई नंबर नहीं आ जाएगा। आप कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 2 है, तो इस नंबर के, यानी इस नंबर के बाद आपने चेंज करना है। +2 है तो आगे, -2 है तो पीछे, बस यही 2 काम है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स +2 में आ रहा है ना, इसके ऊपर कोई साइन नहीं आया, तो इसका मतलब +2 है, तो आप 2 डिजिट आगे भेजोगे। तो इधर से इधर भेजोगे तो आप ये यहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 218.8 आ जाएगा। ये रहा आपका फाइनल आंसर, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात हो जाएगी। कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह आपके लिए कोशिश करेंगे जितनी पॉसिबल हो तो आसान तरीक़ाकार से, जल्दी और टाइम कम लगा के आपके लिए सॉल्यूशंस ले आए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।